नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में नीरज के कारवा में। आज एक बहुत अच्छा टॉपिक मिला है रियल एस्टेट के लिए। ऐसा टॉपिक जो कभी आपने आज तक ना तो सुना होगा, ना देखा होगा, ना कभी आपने इमेजिन किया होगा, या हो सकता है कुछ लोग सेल्स वाले जो वो जानते हो इस टॉपिक के बारे में। आज हम एक ऐसा टॉपिक है जो मार्केटिंग के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे आपके बहुत काम आएगा। क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है मार्केट में सेलिंग का। अगर आप देखेंगे तो सबकी सेलिंग की टेक्निक्स अलग होती हैं। कोई ब्रांड पे वैल्यू पे सेल करता है, कोई प्रोडक्ट पे सेल करता है, कोई बार्गेनिंग करके करता है, कोई अपने डिफरेंशिएट करता है, प्रोडक्ट्स की वैरायटीज़ बढ़ाता है और सेल करता है। बट क्या आपने कभी ऐसा सुना या ऐसा देखा कि कोई आदमी अपनी तरफ अट्रैक्ट करके सेल करता? ये एक ऐसा सेलिंग टूल है जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों, आप में ऐसी क्या यूनिकनेस है कि जिससे आप उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं? यही खास बात है। यही एक ऐसा टूल है, अट्रैक्टिवनेस या यूनिक टूल कह लें। क्यों इसका नाम ऐसा पड़ा और क्या है ऐसा खास? तो इस टूल का नाम है पर्पल काउ। आप सुन के भी और हैरान होंगे कि ये क्या कह रहे हैं, क्या हुआ पर्पल काउ। पर्पल काऊ का मतलब होता है कि जैसे सपोज करो हम किसी दूर दराज के एरिया में जा रहे हैं, तो क्या होता है, एक खुला खेत आपने देखा होगा, खलिहान देखी होगी, जिसमें हजारों की संख्या में आपको जानवर चर रहे होंगे, घास वास खाते रहते हैं ना, तो वो चीज़। तो क्या होता है, जैसे गायों का झुंड रहता है, तो क्या होता है, ये एक तरह का इल्यूजन होता है कि जब हम सैकड़ों गायों को देखते हैं ना, तो ब्लैक एंड वाइट कलर की गायें होती है। तुम जो इन सब गायों में देखते हैं तो झुंड होता है, झुंड के अंदर एक इल्यूजन ऐसा होता है कि हमें उसका रिफ्लेक्शन मिलता है। तो एक गाय हमको ऐसी दिखती है कि यार उसका कलर कुछ अलग है, हमको अट्रैक्ट करता है वो कलर, है ना। तो यह क्यों, कुछ ना कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन होता है कि वो गाय हमको याद रहती है और ज़िंदगी भर याद रहती है। कुछ ना कुछ ऐसी यूनिकनेस होती है। क्यों, देख गाय तो गाय है, समान है, सब एक जैसी दिखती है, बट वो अलग क्यों, ऐसा क्या है? तो यही हमारी सेल्स टेक्निक होती है और इसी को हम कहते हैं पर्पल काऊ कॉन्सेप्ट। क्यों यूनिकनेस है इसकी? यूनिकनेस इसकी खास बात है कि इसके अंदर जो सेलिंग की जो होती है ना, एक ये रिमार्केबल, एक ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी सर्विस, ऐसा आइडिया जो हमें ज़िंदगी भर याद रहे। ऐसा कुछ यूनिक होना चाहिए, कुछ डिफरेंस हमारे इसमें ऐसा होना चाहिए जो कंपटीशन, जिनसे भी हमारा कंपटीशन है ना, उनसे एक अलग हो। एक ऑडियंस हमारी अलग होनी चाहिए। आप समझो कि कोई टारगेट ऑडियंस होती है ना। क्यों होती है टारगेट ऑडियंस? क्योंकि वो एक यूनिकनेस होती है, उसमें एक अलग अलग होता है और हमको वो चाहिए ही चाहिए। हमको क्या होता है, वो टेलर मेड होते हैं ना, कि जैसे हम एक ही कस्टमर पे काम करते हैं, यार अभी ऐसा आएगा वैसा आएगा, हम ऐसी बात करेंगे, ऐसा बात कर लेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे तो सेल हो जाएगी। ऐसा सेल नहीं होता। आपको अपने उसमें यूनिक होना चाहिए। सब क्या है, देखो रियल एस्टेट सेक्टर में आपके जो टारगेट ऑडियंस है या आपके जो बिल्डर्स हैं वो कितने हैं। आप सपोज करो कि एक प्रोजेक्ट, जहाँ पे आपका एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के आसपास बहुत प्रोजेक्ट चल रहे होंगे। उन प्रोजेक्ट में आप ये देखो कि आप में क्या खास है, क्यों आपका प्रोजेक्ट एक यूनिक प्रोजेक्ट है। कुछ तो खास होगा। जैसे सपोज करो आपके आसपास 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आपको मिला लो तो 11वां, बट 11वां नहीं, आप पहले नंबर पर रहोगे। वो पहला नंबर ही क्यों? क्योंकि आप उनमें से खास हो। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि देखिए, मैं इस बात करता हूँ सेज की, तो सेज की बात क्यों करता हूँ? वो इसीलिए बात करता हूँ
क्योंकि सेज जो है एक डिफरेंट है, वो जो लेके आता है ना बहुत यूनिकनेस लेके आता है। वो यही खास है कि वो बहुत सारी से अलग है, क्योंकि उसका सेगमेंट अलग है, उसका क्लाइंट अलग है। उसमें एक जैसे सपोज करें कि हम कहते हैं ना कि एक सब्जी वाले के पास चले जाएं तो आपको सब्जियां तो सारी मिल जाएंगी, बट उसके साथ अलग क्या मिल रहा है, तो वो अलग है। क्यों अलग है, किस लिए अलग है, उसकी बेचने की टेक्निक है, तो वो अलग क्यों है। वो यही टेक्निक है कि आपको एक बास्केट के अंदर वो ऐसी चीज़ दे रहे हैं जो किसी के पास नहीं होती है, कोई दे नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि क्या उसमें एक इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं ना, जो इनोवेटिव जैसे वो क्या कस्टमर के हिसाब से चलते हैं। ये कस्टमर को अगर कुछ चीज़ लगता है कि यार मेरे लिए ये बेनिफिशियल है, या बिल्डर को भी लगता है कि यार कस्टमर ने कोई ओपिनियन दिया है, तो ओपिनियन को एक्सेप्ट करते हैं, उस चीज़ को देखते हैं, हाँ यार नई चीज़ है, अगर हाँ लगता है तो उसको फिर अडॉप्ट करके उसको चेंज करते हैं। कस्टमर भी सेटिस्फाइड, मैं भी सेटिस्फाइड, मेरी सेल भी बढ़ी और तुरंत कस्टमर भी हो गया। तो ये चर्चा क्या होता है, जब सेटिंग हम करते हैं क्लाइंट के साथ ना, हमको ये चर्चा चाहिए, करनी चाहिए कि उसकी इच्छा क्या है क्लाइंट की, वो चाहता क्या है, कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हमारा देखो एक एरिया फिक्स है, उस एरिया के बाहर तो हम प्लानिंग कर नहीं सकते, एलिवेशन में चेंज नहीं कर सकते, बट इंटरनल मॉडिफिकेशन तो कर सकते हैं। अगर आपका वो फ्लैट नहीं बना है या मकान नहीं बना है, इंटरनल कुछ चीज़ तो हम दे सकते हैं ना कस्टमर को। तो यही तो हमारी यूनिकनेस है। अगर हम इस यूनिकनेस का ही उपयोग कर लेंगे तो हमारी सेल बढ़ जाएगी। एक रिस्क होता है, रिमार्केबल रिस्क होता है, जिसे कहते हैं छोटा सा क्या होता है, स्टेपिंग अवे। क्योंकि हम हमेशा जब भी बात करते हैं तो हम एक सेफ गार्ड लेके चलते हैं, एक सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके चलते हैं। एक थोड़ा सा जब भी कस्टमर से हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, क्योंकि हमारी बाइंडिंग्स होती हैं, हम उससे ओरा से बाहर नहीं निकल पाते। तो इस ओरा से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। हमको आज का टाइम जो है हमारा बहुत स्ट्रगलिंग वाला हो गया, हमारे कॉम्पिटिटर्स बहुत हो गए। हम उन कॉम्पिटिटर्स को हराना है, अगर उसको हराना है तो हमको अपने इसमें चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने ओनर से लड़ना पड़ेगा, हमें अपने ओनर से बार बार डिस्कशन करना पड़ेगा। सर ऐसा नहीं, ऐसा, सर ऐसा नहीं, ये चेंज करेंगे तो ऐसे होगी, हमारी सेल बढ़नी है तो ऐसे सेल बढ़ेगी, नहीं तो हमारी सेल पे इफेक्ट आएगा। कस्टमर ये चाहता है, हमें ऐसा चाहिए सर, हमें इससे फास्ट काम करना पड़ेगा, हमको ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, हमें स्टोरी टेलिंग करनी पड़ेगी। बिना स्टोरी टेलिंग की आप सेल कभी नहीं कर सकते। कस्टमर के साथ हमें टाइम बिताना ही पड़ेगा। अगर कस्टमर के साथ हम टाइम नहीं बिताएंगे तो हम किसी भी निष्कर्ष पे, कभी भी किसी ब्रांड पे वर्क नहीं कर पाएंगे। क्या होता है मेमोरेबल, क्या होता है, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो मेमोरेबल होती है। अगर हम उसकी मेमोरीज़ को स्टोर नहीं करेंगे तो हम कभी भी प्रोडक्ट अपना अच्छे से ब्रीफ नहीं कर पाएंगे। और ब्रीफ करने के लिए क्या चाहिए हमको, कस्टमर का समय चाहिए। उसका समय बहुत बहुत अमूल्य है उसका समय। क्योंकि एक आज के टाइम में हम सभी बोलते हैं ना, टाइम इज़ प्रीशियस। तो क्यों टाइम प्रीशियस है, एक मिनट का टाइम प्रीशियस है कस्टमर का। तो हमको उसके समय का मूल्य जानना पड़ेगा, उसकी आने वाली इच्छाओं को समझना पड़ेगा, उसका परिवार क्या चाहता है उस पर वर्क करना पड़ेगा, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। तो जो पर्पल काऊ का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इन सभी से आया है कि हमको अलग, क्या अलग, यही अलग है कि हमको उससे अलग रहना पड़ेगा। हमको उस क्लाइंट के लिए फोकस, वर्किंग सबसे पहली चीज़, दूसरा क्वालिटी पे वर्क सेकंड चीज़। क्योंकि अगर हम क्वालिटी पे वर्क नहीं करेंगे, हमारी क्वालिटी डाउन होगी, तो हम उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमेशा बार बार हमको कंप्लेंट करता रहेगा। तो हमें उस कंप्लेंट से बचना है। हम उसकी सर्विसेज जितनी अच्छी देंगे वो हमको बार बार याद करेगा। तीसरा एक्सपीरियंस, उस प्रोडक्ट की जो एक्सपीरियंस उसने गेन की है, जो हमने उसको डिलीवर किया प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के बारे में उससे बाद में पूछा जाए, सर आपको कैसा लगा जब हमने हैंडओवर किया प्रोजेक्ट, तो सर अच्छा लगा आपको। उसके बाद उससे एक आध महीने बाद, 2 महीने बाद चले जाए, सर कुछ अब आपने
हमारे इस मकान में रह रहे हैं, आपको अच्छा तो लग ही रहा होगा, तो उससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें। कुछ तकलीफ़ है उसको, तो वो आप उससे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दें। क्या होता है, देखो जब भी कोई नए मकान में आता है तो उसको तकलीफ़ तो होंगी, थोड़ी बहुत असुविधा होती हैं, क्योंकि नया मकान है, एडजस्ट होने में टाइम लगता है, सभी को लगता है। तो एडजस्ट करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम उस प्रोजेक्ट पे बैठते हैं, हम उन्हें उसको प्रॉपर्टी दिखाई है, हमने उसको यूनिकनेस बताई है, हमने उसको वो कॉन्सेप्ट दिया क्यों आप सबसे अलग है और हम क्यों अलग है, हमने आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या दिया है, ऐसा क्या खास बात थी जो दूसरे प्रोजेक्ट्स में नहीं थी, तो ये सारी यूनिकनेस हमने दी थी उसको। तो आपको ये सब चीज़ें समझानी पड़ेगी। जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं समझाओगे, कस्टमर हमारे पास कभी नहीं आएगा। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो टूल मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन पे आप वर्क करना, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। कस्टमर के साथ जितना आप बाइंड होगे, जितना आप समय दोगे, जितना आप उसके साथ बातें करोगे, उसके साथ बैठोगे, क्योंकि जब भी डील पे बैठते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्राइस की नेगोशिएशन इसी की बात करते हैं, बाकी चीज़ों की बात नहीं करें। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा उससे बात करें, और प्रोडक्ट के अपने जो जिस चीज़ को लेना चाहता है उसके लिए कम बात करें पहले तो, फ़िलहाल तो। बाद में तो हमारी बातें होती हैं, बट उस चीज़ पे कम बात करें, उसको ज़्यादा बोलने दें। जितना ज़्यादा कस्टमर बोलेगा ना, उतना ज़्यादा आपसे अंदर खुलेगा, और जितना ज़्यादा आपसे अंदर खुलेगा तो वो एक उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो निकल के आएंगी, तो आप उससे समझोगे कि ये कितना टेकिंग है, ये कितना डिस्काउंट चाह रहा है, क्या कितना क्या कौन सी प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है, क्यों खरीदना चाह रहा है, यूनिकनेस क्या है उसकी, क्या खास बात है, क्यों इतना वो हेसिटेट हो रहा है, भाई जो मुझे लेना ही है। क्योंकि जो चीज़ है वह देखो क्या होता है, जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो एक चीज़ पसंद आती है, फिर हम उसके लिए कुछ भी पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही क्लाइंट होता है, अगर उसको वो प्रॉपर्टी समझ में आ गई, उसको यूनिकनेस हमारी समझ में आ गई, सेलिंग के टेक्निक हमारे समझ में आ के, यार ये बंदा तो बस अब मुझे देगा ही प्रॉपर्टी, क्योंकि अब मेरे को समझ में आ गई। अगर हमें ये चीज़ समझ में आ गई ना, ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया, तो हमारी वो दिन दूर नहीं जब हम एक एक महीने में सेल्फ अपनी जो बुकिंग है, हम एक दो बुकिंग करते थे, आज 10 से 20 बुकिंग हम कर सकते हैं, 25 बुकिंग तक हम कर सकते हैं। बट हमको उसमें यूनिकनेस लानी पड़ेगी। हमको ये जो कॉन्सेप्ट आज मैंने सिखाया आपको, इस पे बहुत काम करना पड़ेगा आपको। तो आप ये सेल्स टेक्निक्स याद रखें, इसकी यूनिकनेस को याद रखें। सबसे ख़ास बात जो मैंने आपको शुरू में भी कही थी, पर्पल काऊ। तो इस टॉपिक को और इसको बहुत अच्छे से याद कर लें, और इसको वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो सेल्स के बंदे हैं वो इस टेक्निक को सीख सकें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें, और शेयर और सब्सक्राइब तो करें, और साथ में मुझे मेरे फेसबुक पे भी फॉलो करें। यूट्यूब पे आप सब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपसे जुड़ा रहूँगा, आपसे बातें होंगी तो मुलाकातें होंगी तो हम आगे बढ़ेंगे नीरज के कारवा के साथ। तो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, नए दिन की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार।